सेकेंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के नए लेक्चर के साथ मैं हूं काज़म खान। स्टूडेंट्स, आज आपको नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाना है मैंने वो है रिफॉर्मिंग। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको रिफॉर्मिंग के बारे में बताता चलूं। रिफॉर्मिंग क्या चीज़ होती है? देखें स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जो पढ़ाया था क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, बेटा मैंने आपको क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में बताया था कि जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें 20% गैसोलीन हासिल होता है, और उसकी डिमांड क्योंकि ज़्यादा थी तो इसी वजह से हमने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का जो है ना प्रोसेस किया। तो आज मैं आपको बेटा रिफॉर्मिंग के बारे में बताता चलूँ कि जो गैसोलीन हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान हासिल करते हैं वो जनरली गुड क्वालिटी का नहीं होता। देखें, हमने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में जो 20% गैसोलीन थी, एक तो उसकी मिकदार को बढ़ाया था कि वो 20% था, हमें उसकी डिमांड ज़्यादा थी। लाजमी बात है स्टूडेंट्स, मिकदार के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए। तो हमने रिफॉर्मिंग में क्या किया, जो गैसोलीन फ्रैक्शन पेट्रोलियम में जो है ना मौजूद थी वो जनरली गुड क्वालिटी की नहीं थी। उसका क्या नुकसान था? जब हम उसको अपने ऑटोमोबाइल इंजन यानी कि अपनी गाड़ियों में जब हम उसको यूज़ करते थे, बर्न करते थे, तो स्टूडेंट्स वो प्लग को नुकसान देता था, और फिर एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती थी जिसको नॉकिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो नॉकिंग का अमल है, ये नॉकिंग का अमल किसी भी इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है, उसको कम कर देता है। यानी कि ये अच्छा नहीं होता कि किसी भी ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ी जो हमारी बाइक है या कार है, जो भी गाड़ियाँ हैं ऑटोमोबाइल इंजन में, यानी कि अगर अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन ना हो, गैसोलीन अगर अच्छी क्वालिटी का स्टूडेंट्स ना हो तो एक मेटेलिक शार्प मेटेलिक साउंड पैदा होती है जिसको नॉकिंग कहते हैं, जो कि इंजन के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा हम चाहते हैं कि हम गैसोलीन की क्वालिटी को बेहतर करें और इस नॉकिंग को ख़त्म करें। अब देखें स्टूडेंट, हमें कैसे पता चलेगा कि ये गैसोलीन अच्छी क्वालिटी का है? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि एक लफ्ज़ होता है ऑक्टेन नंबर, यानी कि ऑक्टेन नंबर क्राइटेरिया है किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को जाहिर करने का। अगर ऑक्टेन नंबर लो होता जाएगा तो वो पुअर फ्यूल होगा, सही फ्यूल नहीं होगा। अगर ऑक्टेन नंबर बेहतर होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, तो वो जो है ना फ्यूल भी अच्छा होता जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ बेटा, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो लो ऑक्टेन नंबर रखते हैं। जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ऑक्टेन नंबर लो रखते हैं, जबकि जो ब्रांच चेन होंगे वो ऑक्टेन नंबर थोड़ा बेहतर होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम देखें ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्टेन है CH3 CH2 और इसकी पावर 6 CH3। ये था स्ट्रेट चेन, यानी कि सीधी लाइन को स्ट्रेट चेन कहते हैं या नॉर्मल चेन। बेटा हमने अभी आपको बताया कि अगर ऑक्टेन नंबर आप बेहतर करना चाहते हो, स्ट्रेट चेन का ऑक्टेन नंबर बेहतर नहीं होता, तो आप इसमें हीट और कैटलिस्ट यूज़ करोगे। इसी चीज़ को आपने ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया, इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ ये स्ट्रेट, ये भी ऑक्टेन है, ये भी ऑक्टेन है, ये स्ट्रेट है और ये ब्रांच्ड है। अगर आप स्ट्रेट को ब्रांच में कन्वर्ट कर दोगे तो इस ब्रांच का जो ऑक्टेन नंबर है वो बेस्ट होता है। इसी वजह से वो जो गैसोलीन है वो अच्छा हो जाएगा, फ्यूल बेहतर हो जाएगा, तो वो जो हमारी गाड़ियों का इंजन है वो ज़्यादा अरसे तक काम करेगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो इसका नाम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अभी आपको ये क्लियर नहीं होगा क्योंकि अभी आपको मैंने नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया। जब मैं 8वें चैप्टर में बेटा आपको वो पढ़ाऊँगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो जो ना ये तो थी इक्वेशन रिफॉर्मिंग में। अब देखिए मैंने आपको नॉकिंग बताया, ऑक्टेन नंबर और ये इक्वेशन। अब मैं आपको बताता चलूँ कि और भी मेथड होते हैं, यानी कि ऑक्टेन नंबर को किसी भी फ्यूल की यानी कि गैसोलीन के ऑक्टेन नंबर को बेहतर करने के और भी प्रोसेस हैं। वो क्या हैं? हम ना उनके अंदर कुछ एडिटिव, जिस तरह टेट्रा इथाइल लेड है, TEL टेल इसे बोलते हैं, इसी तरह जो है ना हम वो ऐड करते हैं
तो उससे ऑक्टेन नंबर जो पुअर फ्यूल का होता है कैन आल्सो बी इम्प्रूव। यानी कि मैं आपको बताता चलूँ कि रिफॉर्मिंग की तारीफ क्या होगी बेटा। रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन होगी द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन, किसी भी गैसोलीन के ऑक्टेन नंबर को इज इम्प्रूव्ड, उसको इम्प्रूव किया जाए बाय प्रोसेस, जिस प्रोसेस के दौरान कॉल्ड रिफॉर्मिंग, उसे रिफॉर्मिंग कहते हैं। यानी कि जिस प्रोसेस के दौरान, देखिए बेटा मैंने आपको रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन बताई, जिस प्रोसेस के दौरान यानी कि हम गैसोलीन के ऑक्टेन नंबर को बेस्ट करेंगे, इंप्रूव करेंगे, वो होगा रिफॉर्मिंग। और वो कैसे करेंगे, वो इसी तरह करेंगे कि हम कन्वर्ट कर देंगे कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है बेटा, तो इसको कहते हैं रिफॉर्मिंग। इसका और भी मेथड है, मैंने आपको भी बताया, जिस तरह हम उसमें जो है ना टेट्राइथाइल लेड डाल देते हैं, या टेट्राइथाइल लेड जो है ना ये समझो ज़बरदस्त है, एंटी नोकिंग एजेंट है, यानी कि ये एफिशिएंट है, एंटी नोकिंग एजेंट। वो जो नोकिंग ऊपर मैंने आपको पढ़ाई थी, वो जो इंजन को ख़राब करती है, ये एंटी नोकिंग है, यानी कि ये नोकिंग को रोक देता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, लाज़मी बात है, जिस चीज़ का फ़ायदा हो नुकसान भी होता है। वो ये नुकसान है कि ये जो लेड जब निकलता है गाड़ियों के जो है ना साइलेंसर से, तो ये एयर पोल्यूशन यानी कि ये जो है ना फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनता है। बेटा ये तो आप खुद भी जानते हैं कि जो गाड़ियां हैं जो वो धुआं छोड़ रही होती हैं, वो हमारी इस हवा के लिए बेहतर नहीं होता, वो एयर पोल्यूशन का सबब बनते हैं। तो ये बच्चे मैंने आपको रिफॉर्मिंग के बारे में पढ़ा दिया। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये वो टॉपिक है जो आप लोगों ने क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने 10th में भी पढ़ा है। अब मैं आपको ये सरसरी तौर पर बताऊंगा, आपने खुद बुक से रीड कर लेना है। बेटा मैं आपको बताता चलूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस की तादाद में हैं, मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उनकी इंडिविजुअल स्टडी कर सकें। तो लिहाजा हमने उनकी स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को मुख्तलिफ ग्रुपों में और सब ग्रुपों में जो है ना डिवाइड कर दिया, क्लासीफाइड कर दिया। अब मैं आपको बताता चलूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो टाइप्स हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। अब ये ओपन चेन क्या है, देखिए नाम से ज़ाहिर है ओपन चेन, खुली चेन जो ओपन हो। बेटा ओपन चेन का दूसरा जो नाम है वो ए साइक्लिक कंपाउंड है, और क्लोज चेन का जो दूसरा नाम है वो साइक्लिक भी है, उसे रिंग भी कहते हैं जो ना कंपाउंड्स। अब ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड ये वो कंपाउंड होते हैं जो कि ओपन चेन ऑफ कार्बन आइटम पर मुश्तमिल होते हैं जो ना, और इनकी दो टाइप्स हैं। इनको स्ट्रेट चेन भी कहा जाता है बेटा, और इनको ब्रांच चेन भी कहा जाता है। ब्रांच इसमें दो हो सकती हैं, दो किस्म की। अगर एक ब्रांच हो तो उसे आइसो, क्योंकि आइसो, और अगर दो ब्रांचें हो तो उसे नियो कहा जाता है। अब स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अब मैं बेटा आपको स्ट्रेट चेन के बारे में बताता चलूं कि स्ट्रेट चेन क्या होती है। स्ट्रेट, जिसको आप नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड भी कहते हैं, स्ट्रेट चेन वो कहता है कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा जिसमें कार्बन जो एटम है वो कनेक्टेड होंगे सीरीज, एक दूसरे के साथ ना ऐसे सीरीज बनाते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल यहाँ पे देता चलूँ। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आएगा, ये देखें CH3 CH2 CH3 CH3, इसको बेटा ब्यूटेन कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूटेन। तो ये जो है ना इसको हम कहेंगे ओपन चेन। अगर उसके बाद होती है जी ब्रांच में आइसो। अब देखें CH3 CH3 और इस CH पे एक ब्रांच है तो ये आइसो ब्रांच है। अब नियो क्या होता है, जिसमें डबल ब्रांच हो, देखें CH3 CH3, इस पे दो ब्रांचें हैं, C के ऊपर भी और नीचे भी, तो बेटा इसको हम कहेंगे कि ये नियो ब्रांच है। ठीक हो गया बच्चे। अब मैं आपको जो है ना एक और चीज़ बताता चलूँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोज चेन। क्लोज चेन क्या होता है, क्लोज चेन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो क्लोज चेन यानी कि रिंग ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल हों, जिनको साइक्लिक या रिंग कंपाउंड कहते हैं, जो कि रिंग की तरह के होते हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, इसकी दो टाइप्स होती हैं क्लोज की। एक का नाम होता है बेटा होमोसाइक्लिक और एक का नाम होता है हेट्रोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक जिसको आप कहते हो। अब मैं आपको बताऊं कि होमोसाइक्लिक नाम से ज़रा होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि ये वो कंपाउंड हैं जो कि सिर्फ कार्बन आइटम पर मुश्तमिल होते हैं। होमोसाइक्लिक सिर्फ कार्बन आइटम पर, और इनकी दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अगर बेटा आप यहाँ देखें तो आपको फील हो रहा होगा कि यहाँ पे पानी गिरा है, पानी लग रहा है ना, हालांकि ये पानी नहीं है, ये मेरा पसीना है।
देखें, आपको बेटा हम खून पसीना लगा के पढ़ा रहे हैं, फिर भी अगर आप होमवर्क ना करें और इसको याद ना करें तो हमें दुख होता है, तकलीफ़ होता है। तो खून पसीने जो है ना लगा के अपनी बेटियों को हम पढ़ा रहे हैं, तो ये पानी ना समझिएगा। चले, मजाक हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है ना एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि मुश्तमिल होते हैं 3 और मोर कार्बन एटम, ठीक है ना। इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, जिनका जर्नल फार्मूला CnH2n होता है। अब इसकी एग्जांपल बेटा मैं आपको ये देता चलूँ, ये देखिए इसकी एग्जांपल में ये एलिसाइक्लिक है, ये कि 3 वाला और ये 4 वाला, ये सारे एलिसाइक्लिक हैं। और उसके बाद जो अगला है वो है एरोमेटिक। अब मैं अपनी बेटियों को एरोमेटिक के बारे में बताता चलूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था मैट्रिक में भी कि एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक अरोमा से निकला है, जिसका मतलब फ्रेगरेंस, यानी कि बेंजीन ग्रुप जो होते हैं, ये वो होते हैं जो एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें 6 कार्बन एटम होते हैं और इनमें 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड होते हैं। जिस तरह बेटा मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये देखिए, ये बेंजीन रिंग है जिसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, 6 ही हाइड्रोजन, क्योंकि इसका फार्मूला C6H6 होता है। और इसमें ये देखें, एक डबल बॉन्ड ये है, एक ये है, कि 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड इसमें मौजूद हैं। और उसके बाद है हाइड्रोसाइक्लिक। तो बेटा ये हाइड्रोसाइक्लिक है, देखें ये पायरिडीन है, तो ये हाइड्रोसाइक्लिक है। ये आपने बच्चे इनको देख लेना है। उसके बाद मैं आप लोगों को आखिरी टॉपिक जो आज का है वो बताता चलूँ, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। बेटा ये भी आप डिस्कस कर चुके हो, फंक्शनल ग्रुप अपना जो है ना 10th की केमिस्ट्री में आपने इसको डिस्कस किया था। फंक्शनल ग्रुप असल में क्या चीज़ है? किसी भी चीज़ की पहचान का नाम फंक्शनल ग्रुप है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपकी क्लास में मसलन एक बच्ची पढ़ती है जिसका नाम है इकरा, ठीक है ना, उसका नाम है इकरा इकबाल। एक और बच्ची है जिसका नाम है इकरा खान, एक और बच्ची है जिसका नाम है इकरा मजीद। अब ये 3 बच्ची हैं, तीनों के नाम तो इकरा हैं, इकरा खान, इकरा मजीद और इकरा इकबाल। अब मैं कहूँगा इकरा इधर आओ, अब वो तीनों मेरी बेटियां मुझे देखने लग जाएंगी कि सर ने पता नहीं किस इकरा को बुलाया होगा। लेकिन जब मैं कहूँगा इकबाल तो वो आएगी जो इकरा इकबाल है, जब मैं कहूँगा खान तो वो आएगी जो इकरा खान है, जब मैं कहूँगा मजीद तो वो आएगी जो इकरा मजीद। इसका मतलब है इकरा तो तीनों हैं, जो मजीद है, जो खान है, जो इकबाल है, वो उनका फंक्शनल ग्रुप है, वो उनकी पहचान है, वो उनकी शनाख्त है। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान का नाम, जिसमें हम उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, जिसमें हम सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, अब देखें किसी में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो अल्केन होगा, डबल होगा तो वो अल्कीन होगा, ट्रिपल होगा तो वो अल्काइन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन का फंक्शनल ग्रुप सिंगल है, सिंगल बॉन्ड से होता है। इसी तरह जब किसी कंपाउंड के एंड में OH आ जाएगा तो वो अल्कोहलिक ग्रुप होगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप को भी आपने देखना। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ऐसे होगी कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं और उनमें जो है ना स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हों तो उनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और जो है ना ये आपने बेटा देखना है। और उसके बाद इसकी जो आगे आपकी बुक में टेबल होगी 126 पेज पे, तो उसमें पहले 3-4 देख लेना कि फंक्शनल ग्रुप जो है ना, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल और अल्काइन ट्रिपल। इसी तरह अगर X हो तो वो हेलो ग्रुप है, हेलो यानी कि ये हेलोजन से निकला है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, OH अल्कोहलिक है, NH2 अमाइनो है। तो ये मेरे बेटियों ने देखना है, कोई मसला हो मुझे बताना है और इसको रीड करना है, इसको होमवर्क में लिखना है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया।